परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें सुंदर मौका दिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रभु की आराधना, इबादत और प्रशंसा कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। एक सुंदर आत्मिक रहस्यपूर्ण एक भजन संहिता को आज हम मनन करेंगे और भजन संहिता होगा उसका 43 भजन संहिता 43वां भजन। मुझे उत्तरवादी के रूप में पढ़ने के लिए कौन सहायता करने को तैयार है हिंदी बाइबल के साथ? आप में से कोई? मैं रीड कर सकती हूँ जी। थैंक यू सिस्टर। मार्गरेट सिस्टर उत्तरवादी के रूप में पढ़ने में सहायता करेंगे। भजन संहिता उसका 43 मैं पहला पद पढ़ूंगा और सिस्टर दूसरे पद। इस तरह से आखिरी पद को हम सब मिलके पढ़ेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से अपना वीडियो ऑन करें और आप भी बाइबल निकालें और भजन संहिता 43वां भजन को आप हमारे साथ पढ़ें और प्रभु की महिमा करेंगे और मनन करेंगे। भजन संहिता 43वां भजन। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। अब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हम लोग मिलके पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख और मेरे परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए परमेश्वर के लोगों, हम अपने हाथों को उठाएंगे और इस भजन संहिता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु जी, आप इस सुंदर भजन को हमारे लिए पवित्र धर्म शास्त्र में रखा है। आपके हम धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल साम ऑफ us। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम से। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आप समस्त फिर से एक बार आज के इस ऑनलाइन हिंदी संडे सर्विस में मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। और सेवकाई की व्यस्तता के कारण बीते इतवार को मैं हाजिर नहीं हो पाया और परमेश्वर के दास पास्टर वेणु लिमा जी मुंबई से और आप समूह को संदेश दिए और इसलिए परमेश्वर के दास को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देवे। और आज मैं भजन संहिता से एक छोटा सा संदेश आप सबों के सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद खास संदेश यानी मुख्य संदेश परमेश्वर के दास रेवरेंड निरंजन तुलसी आज हमें मुख्य संदेश में ले चलेंगे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बहुत सुंदर गीतों के द्वारा भाई राजेश नाग और स्वाति सिस्टर ने अगुवाई की है
और प्रभु उन्हें आशीष दे। दोनों जवानों को परमेश्वर और बहुत से इस्तेमाल करे। और मार्गरेट साइरस सिस्टर बहुत बेहतरीन तरीके से मीटिंग का संचालन कर रही है। परमेश्वर की दासी और धन्यवाद के पात्री है। प्रभु उन्हें भी आशीष दे और प्रभु उनको भी और अनुग्रह दे के इस्तेमाल करे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का खिदमत हम अकेले नहीं कर सकते, ये एक टीम वर्क है। इसलिए किसी किसी के द्वारा किसी किसी तरह का सेवा किया जाना है, ताकि मिलकर हम प्रभु की देह रूपी कलीसिया को हम सिद्धता की ओर ले चले। आप में से भी बहुत सारे भाई बहनों में बहुत सारे खूबियां हो सकता है, काबिलियत हो सकता है, परंतु हमें खबर नहीं है, बेखबर है। और आपके भी सेवकाई का मौका जरूर मिलेगा आने वाले दिनों में। और धीरे धीरे संपर्क हमारा बनता जाए तो आपको भी गीत आराधना लीड करने का सेवा सेवकाई मिल सकता है। प्रभु आशीष दे। मेरे अजीजों, एक छोटा सा संदेश भजन संहिता में से मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ भजनकार कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। तीसरा पद में कहा गया है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, इस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद। भजनकार यहाँ कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, परमेश्वर के पवित्र पर्वत में मैं विराजमान होना चाहता हूं। तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत यानी सियोन पर्वत, भजन 48 का उसका 1, 2, 3 और योएल 3 का 17 और प्रकाशित 14 का 1, इन 3 आयतों को अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का जो पवित्र पर्वत है वह सियोन पर्वत है, जिस पर्वत में परमेश्वर वास करता है। और उस पर्वत में जाने के लिए, उस पर्वत को अधिकार करने के लिए यहाँ परमेश्वर का दास जो भजनकार है वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी अगुवाई कर। वे ही कौन? 2 बातें हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा है सच्चाई। लिखा है, तीसरा पद को बड़े गौर से सुनिएगा, लिखा है अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। प्रकाश को भेज, सच्चाई को भेज। वे मेरी अगुवाई करेंगे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे। पवित्र पर्वत पर, परमेश्वर के निवास स्थान पर पहुंचना है तो 2 बातें अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा है प्रकाश और सच्चाई। इंग्लिश में लिखा है, ओ सेंड आउट द लाइट एंड द ट्रूथ, लेट देम लीड मी, let them bring me unto thy holy hill. Light and truth.
परमेश्वर की ओर से जब सच्चाई हमें मिलेगा, ये सच्चाई हमको लीड करेगा उसके पवित्र पर्वत में पहुंचने का। सच्चाई क्या है? अगर सच्चाई है तो झूठाई भी है। योना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय में उसका 22-23 आयत में कोई एक जन पढ़ के हमारी सहायता करेंगे। 23 पढ़िएगा, 23-24 पढ़िएगा। योना 4 का 23-24। कोई नहीं है पढ़ने? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रभु के लोगों, सच्चाई से आराधना होना चाहिए। सच्चाई को भी, सच्चाई हमें अगुवाई करेगा। मैं आपको बाइबल से 5-7 सच्चाई के बारे में 5-7 मिनट में बताऊंगा। पहला सच्चाई है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 17 का 17 में परमेश्वर का वचन को सच्चाई कहा गया है। पढ़िएगा। सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पहला सच्चाई सत्य वचन है, यानी वचन हमको लीड करेगा। अगर वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत में जा पहुंचे। ये पहला सच्चाई है। जितना ज्यादा हो सके बाइबल पढ़ो, बाइबल के वचनों को सुनो। ये वचन आपको लीड करेगा, रास्ता दिखाएगा। न्याय का दिन में वचन के अनुसार जो पवित्र है उन लोगों को परमेश्वर बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं करेगा। पहला सच्चाई परमेश्वर का वचन। दूसरा सच्चाई यानी सत्य सच्चाई एक ही बात है। दूसरा सच्चाई पवित्र आत्मा है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। When you shall receive the spirit of truth, the spirit of truth will lead you into the holy mountain of God. पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। सत्य है, उसमें कोई झूठ है। तीसरा सत्य यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 का 6 पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, सत्य मैं हूं। आई एम द ट्रूथ। दुनिया में अगर कोई सच्चाई है, स्वर्ग जाने के लिए सच्चा रास्ता, सच्चा परमेश्वर, सच्चा बात कहने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला, तो यीशु मसीह है। ये तीसरा सत्य है जो उसके पवित्र पर्वत की ओर हमें अगुवाई करता है। चौथा सच्चाई, पिता परमेश्वर सत्य है। मसीह का सुसमाचार निकाले और वहां पे यीशु मसीह के पास एक जवान आकर कहता है, हे सतगुरु। तब यीशु मसीह कहते हैं, मुझे क्यों सत्य बोलते हो? सत्य तो सिर्फ एक ही है। 19 का 17। मत्ती 19 का 17। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हिंदी में भला लिखा है,
पर इंग्लिश में और अलग अलग ट्रांसलेशन में भलाई नहीं लिखा है, ट्रूथ लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इंग्लिश में कई वर्षन में ट्रूथ लिखा है, कई वर्षन में गुड लिखा है। यीशु मसीह सत्य है, पिता परमेश्वर सत्य है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य है और वचन सत्य है। 4 सत्य हो गए। पांचवा सत्य है कलीसिया, द चर्च ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो अ ट्रूथ। तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 15 पढ़ो। पहला तीमुथियुस 3 का 15। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। सत्य का खंभा कहा जाता है चर्च को, सत्य का बुनियाद कहा जाता है कलीसिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर का वचन की सच्चाई को जानोगे, आप यीशु मसीह जो सत्य है उनको जानोगे, आप पवित्र आत्मा जो सत्य आत्मा है, जो सारे बातों का सच्चा रास्ता बताएंगे। आप पवित्र जीवन का सच्चाई क्या है, मन फिराव का सच्चाई क्या है, स्वर्ग का वास्तविकता क्या है, अपने जिंदगी को सही रीति से कैसे हम ले चले, ये सारे सत्य हमें लीड करेंगे। यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। मैं याद करता हूँ सन 1995 प्रभु को जाना, 96 में मैंने पवित्र आत्मा पाया, तब से पवित्र आत्मा मेरा अगुवाई करते गए, आज तक मुझे अगुवाई करते गए। आज मैं अगर कुछ भी हूँ, ये प्रभु का सच्चाई जो मुझे मिला है इसके बदौलत। पर पवित्र आत्मा पाने के बाद फिर सच्चे सेवक लोग भी परमेश्वर हमें दिए हैं, जो झूठे नहीं हैं, जो सच्चे आराधक हैं, जो आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले। ऐसे आराधक भी हमें मिलना चाहिए, सच्चा कलीसिया भी हमें मिलना चाहिए, सच्चा उपदेश भी हमें मिलना चाहिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 7 पढ़िएगा। पौलुस का उपदेश कैसा उपदेश था? मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उपदेश के प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। पौलुस कहते हैं मैं विश्वास का उपदेश सेवक और सत्य का प्रचारक, सत्य का प्रचार। सारे बातों में सच्चाई दुनिया में हर मजहब में नहीं मिलता। यीशु मसीह के पास आप आ गए हैं, आप बड़े मुबारक बंदे हैं, आप किस्मत वाले हैं, आप नसीब वाले हैं, क्योंकि आपको सारे सत्य मिल गया है कि सत्य आपकी अगुवाई कर रहा है और परमेश्वर का दास लोग सत्य शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा भी समय आएगा लोगों को सत्य वचन अच्छा नहीं लगेगा, लोग और सच्चा वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 4 का 4 पढ़िएगा। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसा समय आएगा लोग सत्य से मन को हटा देंगे, कथा कहानी इत्यादि पे मन लगाएंगे। परंतु पता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए कहा गया है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य हमें स्वतंत्र करता है।
यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, बपतिस्मा का सच्चाई को जानना होगा। पवित्र आत्मा सचमुच में कैसा है, क्या है, किसको मिलता है, मिलना कैसे चाहिए, सच्चाई जानना होगा। पवित्र जीवन सचमुच में कैसे होना चाहिए, उसका रियलिटी को जानना होगा। स्वर्ग जाने का जो रियलिटी है, जो सचमुच गाइडलाइन है, आपको जानना होगा। ये सारे सच्चाई अगर हमें मिल गया, ये हमको परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान की ओर अगुवाई करे। तो मेरे अजीजों, मैं आप सबों से यही मुबारकबाद देता हूं, दुआ करता हूं, आशीर्वाद परमेश्वर से मांगता हूं कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। यीशु मसीह अनुग्रह सच्चाई से भरपूर होके आया और हमें सारे सत्य दिया। ये सत्य की राहों पे अगर हम चलते रहेंगे तो हम परमेश्वर के निवास स्थान में पहुंच पाएंगे। सत्य को जानोगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। प्रभु आपको सहायता करे, सारे सत्य को जानो। सत्य और सच्चाई और प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश आपका अगुवाई करेंगे तो आप सच्चाई के पीछे चलोगे। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के पवित्र पर्वत में आप प्रवेश कर पाओगे। प्रभु इस वचन संहिता में हमें बहुत की आशीष दे, ये हमारा दुआ है, कामना में छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, फिर आगे को सिस्टर को मैं समर्पण करता हूँ। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं थोड़ी देर आपकी कलाम से कुछ बातों को सीखने के लिए। आपने हमें सहायता किया प्रभु, आपकी सच्चाई हमारा अगुवाई, सच्चाई के पीछे चलने वाले बनने पाए, ऐसे हमें दया। जितने भाई बहने आज जूम में जुड़े हैं, नाम बनाम हर एक को आशीष करते हो। जो बीमार में है, जो कई तरह की मुसीबत में है, जो कई तरह की तकलीफ में है, जो पारिवारिक सताव में है, जो सांप्रदायिक सताव में है, जो फिनेंशियल प्रॉब्लम में है, जो शरीर की बीमारी में है, जो मानसिक तनाव में है, यीशु के नाम में उनको शिफा मिले, छुटकारा। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आगे की सेवा पे आपकी आशीर्वाद। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे।